नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। चड्डी बनियान पहनकर ट्रेन में कैटवॉक करने वाले एमएलए गोपाल मंडल ने दी सफाई। लूज मोशन था इसलिए ऐसा हो गया। नाथनगर में गंगा में डूबने से 7 वर्षीय किशोर की मौत। अपने 4 भाइयों के साथ गंगा में नहाने गया था मिथुन। अब भागलपुर में होगी जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा की ब्रांडिंग। कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से डाक विभाग ने किया विशेष आवरण। और संसाधनों के अभाव में कुंद हो रही ग्रामीण प्रतिभाएं। जानीडी की महिला खिलाड़ियों ने डीएम से मांगी खेल के लिए सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तेजस ट्रेन में चड्डी बनियान पहनकर कैटवॉक वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार वे फिर विवादों में आ गए हैं। विपक्ष ने इस मामले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तो गोपाल मंडल ने भी अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्हें लूज मोशन था इसलिए ऐसा हो गया। आपको बता दें कि इसी साल मई में लॉकडाउन के समय गोपाल मंडल ने बैरिकेडिंग हटाकर जबरन गाड़ी पास करा लिया था। विधायक ने उस समय बयान यह दिया था कि हम जल्दी में थे, मुझे भूख भी लगी थी और बाथरूम भी जाना था। गोपाल मंडल अक्सर इस तरह का बयान देते हैं कि उनकी बात खबरों की सुर्खियां बन जाती हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर घूसखोरी का आरोप लगाने के बाद उन पर प्यार बरसाने लगे। ये वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे। मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा में अपने 4 भाइयों के साथ गंगा स्नान करने गए 7 वर्षीय मिथुन की गंगा में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची नाथनगर थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के दादा ने बताया कि मिथुन अपने 4 भाइयों के साथ गंगा स्नान करने गया था। नहाने के दौरान पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नहाने के लिए गया था चार गो बच्चे के साथ। यह मान लिया 4 भाई था। 4 भाई में ये 4 भाई ऊपर हो गया। यह जो है ना गड्ढे में चला गया। नहाने के लिए गया। हाँ, नहाने के लिए गया। क्षेत्र के कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बढ़ावा देने सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भागलपुर डाक प्रमंडल द्वारा प्रसिद्ध कतरनी चावल और जर्दालू आम पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। इस दौरान कुलपति अरुण कुमार ने कहा कि क्षेत्र के कतरनी चावल और जर्दालू आम ने भागलपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, जो क्षेत्र के किसानों की मेहनत से संभव हो सका है। किसानों को बेहतर मुनाफा के साथ कतरनी चावल और जर्दालू आम के अधिक पैदावार के रकबा बढ़ाने की जरूरत है। डाक विभाग ने बिहार सरकार द्वारा जीआई टैग प्राप्त कतरनी चावल और जर्दालू आम को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए विशेष प्रयत्न किया है। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के कई विभागाध्यक्ष, डाक विभाग के कर्मी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। कृषि विश्वविद्यालय के साथ में हमारी इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से कतरनी धान और जर्दालू आम के बारे में जो बातें हमारे इनके सहयोग से हमें मिल रही हैं, उससे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ेगा और हम सभी अपने प्रोडक्ट के अपने प्रदेश में नहीं पूरे देश में और विदेशों में भी इनकी आवश्यकता है। हमारे वहाँ से बहुत सी डिमांड आती है, हम पूरी नहीं कर पाते हैं। हमने अपने किसान भाइयों से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि उसका रकबा बढ़ाएं और हम अपने वैज्ञानिकों से निवेदन करते हैं कि इसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्लांटिंग मटेरियल और उसके जर्दालू आम के पौधे इतनी मात्रा में तैयार हों जिससे किसानों को जरूरत पड़ने पर उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ हमारे सहयोगी अशोक चौधरी साहब जो मैंगो बैंक के नाम जाने जाते हैं, उनसे भी आग्रह किया है कि हमें सहयोग प्रदान करें। खेल संसाधनों के अभाव में हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं कुंद होते जा रही हैं, उनका मनोबल गिरता जा रहा है। शुक्रवार को घोघा जानीडी की कुछ ऐसी ही लड़कियों ने डीएम सुब्रत कुमार सेन से मिलकर खेल सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ की कई लड़कियां राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं।
प्रशासन इन खिलाड़ियों को ना तो नेट, मैट और बॉल तक मुहैया करा रहा है। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। खिलाड़ियों की शिकायत है कि उन्हें छोटे ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वहां सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं है खेलने के लिए, हम लोग बगीचा में खेलते हैं, लड़का लोग गिट्टी उट्टी मारता है, कोई सुरक्षा नहीं है। हम सभी को मेट चाहिए खेलने के लिए। बाकी हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। नेशनल प्लेयर ये लोग खेली है, दो बार नेशनल खेल कर आई, वॉलीबॉल नेशनल है और उसमें से वहाँ सुविधा बहुत नहीं है, कोई सामान नहीं हम लोग को मिलता है। राजकीय कल्याण पिछड़ी जाति छात्रावास में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिलने पर उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इन कर्मियों का कहना है कि हमारी नियुक्ति जिला कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। वेतन का भुगतान समय पर बैंक खाते से किया जाता था, लेकिन इस बीच हमारी सेवा आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत कर दी गई। सेफ्टी प्रोटेक्टिव एजेंसी नामक एजेंसी द्वारा बिल 7500 रुपया दर्शाया जाता है, जबकि खाते में 6000 रुपये ही जमा होते थे। इन कर्मियों ने डीएम सुब्रत कुमार सेन से मिलकर जनवरी 2018 से ही रुके वेतन के भुगतान की मांग की है। सभी कर्मी 2002 से विभाग में कार्य कर रहे हैं और इन्हें 25 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में कई त्योहार सामने आए, जिसको लेकर इनके बीच असमंजस की स्थिति बनी रही। सर, हम लोग को विभाग कल्याण विभाग के पहले हम लोग के स्टाफ से सर डेलीगेट पर हम लोग का एजेंसी कर दिया गया है। 2018 जनवरी से हम लोग का पेमेंट रुका हुआ है सर, अब तक पेमेंट नहीं कर रहा है। उसके बाद एनजीओ कर दिया सर, एनजीओ भी हम लोग को पेमेंट नहीं कर रहा है। बोलने पर तो उल्टा सीधा एनजीओ बोलता है, गर्मगारी करता है हम लोग के साथ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को 25 महीना से वेतन नहीं है, ठीक है, और हम लोग को रोज दिलासा दिया जाता है। हर साल एनजीओ चेंज होता है कि इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, हर महीने क्लियर करेंगे पैसा, लेकिन पैसा हम लोग का 1 महीना का अभी तक नहीं आया। बताइए, हम लोग स्कूल जाते हैं तो बोलता है कि जब तक फीस नहीं जमा कीजिएगा बच्चा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और एनजीओ को जब हम लोग फोन करके पता करते हैं कि पैसा हम लोग का कब आएगा, तो कहता है आप हम लोग को पहचानते हैं, आप हमको जानते हैं, हम बोले ही नहीं कि हर महीना पेमेंट देंगे। रेलवे स्टेशन परिसर में ईस्टर्न रेलवे यूनियन भागलपुर शाखा का 15वां द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें 12वीं बार आरके सिंह शाखा सचिव चुने गए। ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारी अंबर दत्ता ने रेलवे के निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि ईस्टर्न रेलवे यूनियन इसका विरोध सड़क पर करेगा। आंदोलन के दौरान रेल कार्य को बाधित कर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। मंच का संचालन अख्तर ने किया। मौके पर यूनियन के उपाध्यक्ष सत्यजीत कुमार, प्रवीर भट्टाचार्य, रुपत्तन दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। ईस्टर्न रेलवे यूनियन का 40 बेंच है, 40 बेंच को बाय मीटिंग हुआ। 40 बेंच हमारा भागलपुर शाखा में आज विजय हो रहा है, 15 विजय हो रहा है, 15 इसीलिए हम बीजेएम का एक भत्ता देना होगा। जो सरकार का जो नीति है रेल बिछड़े के लिए, रेल के फेडरेशन के लिए, हम लोग विरोध में है এবং इस विरोध में है, हम लोग लड़ाई शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन और ईस्टर्न रेलवे यूनियन ये लड़ाई जारी है। जो रेल के फेडरेशन हम लोग होने दे सकते और प्राइवेट ट्रेन जो चला है ईस्टर्न रेल में, एक ही ट्रेन हम लोग नहीं सकते। गंगा नदी में अपराधियों द्वारा मारपीट और मछली मारने से रोके जाने पर गंगा मुक्ति आंदोलन और जल श्रमिक संघ द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में धरना दिया गया। मछुआरों का कहना है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत की गई, लेकिन अभी तक हमें ना तो सुरक्षा मिली है और ना हमारे जान माल का ख्याल ही रखा जा रहा है। मछुआरों ने प्रशासन को धमकी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसान आंदोलन की तर्ज पर हम लोग भी जगह जगह पर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। का मांग है गंगा नदी में जो है अपराधी द्वारा मुसहरी जाल, घेराबारी, जो गंगा से जुड़ा हुआ नदी है उसमें भी जबरन घेराबारी करके मछुआरों को रोजी रोटी मार रहा है। मछुआरों का कमाई नष्ट हो रहा है, मछुआरों को गोली मार रहा है। कई मरतब मछुआरा का हत्या भी हो गया, जिसमें हम सरकार सबसे मांग भी किए कि हमें गंगा में पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, मगर अभी तक हमारी मांगे नहीं हुई। पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने प्रखंड सेक्टर एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि प्रखंड के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की सूची
जिला मुख्यालय भेज दी गई है। चुनाव में अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि असामाजिक तत्व शांतिपूर्ण चुनाव में खलल नहीं डाल सके। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट सियाराम रजक, मृत्युंजय रजक, मनोज कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी रागिनी, रेखा भारती समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश ये दिया गया है कि जितने भी मतदान केंद्र हैं उस पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी कितना है, वहाँ भ्रमण करें, वहाँ का स्थिति क्या है इस संबंध में, और जितने भी AR हैं उनको नामांकन के संबंध में सारे प्रपत्रों के बारे में अवगत कराया गया है ताकि वो नामांकन सही रूप से ले सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।